आज हमारे साथ उपस्थित हैं कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है। पुरुषोत्तम जी भारतीय जन क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जानते हैं चुनाव अब दूसरे चरण के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको चुनाव में? चुनाव निसंदेह हमारे पक्ष में है और सुखद अनुभूति हो रही है। क्षेत्र की सम्मानित जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। वर्तमान विधायक के प्रति जनता का आक्रोश जो है उबल रहा है और इसलिए जनता चाहती है कि इस बार कोई काम करने वाला प्रत्याशी ही जीत कर आए और इसलिए उनका समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। बिहार में आप लोगों ने कितने जगह नॉमिनेशन किया था? लगभग 60 जगहों पे प्रत्याशी खड़े हुए थे। उसमें से लगभग 42 के आसपास कुछ गलतियों के कारण हमारे प्रत्याशी रिजेक्ट हो गए, खारिज कर दिए गए और कुछ जगह साजिश के तहत भी खारिज किया गया और अब शेष बचे हैं 18 प्रत्याशी जो क्षेत्र में संघर्षरत हैं। चुनाव में जनता का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति। आप इसे किस प्रकार देखते हैं? निसंदेह ये एक लंबे संघर्ष का ये परिणाम होगा। जनता जो है इस क्षेत्र या यूं कहें कि पटना महानगर के जो 5 सीट हैं वो प्रत्येक चुनाव में आंख मूंदकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है और उसके उम्मीदवारों को जिताती है। लेकिन ये इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी विधायक जनता का ख्याल नहीं रखती है, क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। लोग स्वयं अपने विकास में लगे हैं और इस कारण से जनता हर चुनाव में चाहती कि बड़े परिवर्तन हो, तब्दीली आए, लेकिन कई बार जनता के प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत रहती है। पिछले चुनाव में मतलब 2015 के विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की खबरें आई थी पटना साहिब के संदर्भ में भी, और कुम्हरार में तो हमने उसे देखा था, साक्षात देखा था, क्योंकि 372 पोलिंग बूथ थे, उसमें से 189 यानी 189 बूथ के मेरे पास अभी भी टैक्स जो हैं, ईवीएम के टैक्स मौजूद हैं, जिस पर कि प्रिजाइडिंग अफसर्स के और पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। इसके खिलाफ हमने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और चुनाव आयोग के सुझाव पर ही हमने पटना उच्च न्यायालय में 2015 में ही इसके खिलाफ मुकदमा किया है जो अभी भी लंबित है। तो घोटाला होता है, ये सिद्ध है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं। तो ये जितनी भी चुनाव अभी तक देखी गई है, ये सभी चुनाव में या तो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, तो विधायकों का और सांसदों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इस पे क्या राय है आपकी? निसंदेह आप सही बोल रहे हैं। आज भी छपरा में माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली हो रहा है और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने बिहार को ये दिया, मैंने बिहार को दिया। वो बिजली देने की भी बात कर रहे हैं, गैस देने की भी बात कर रहे हैं, और दूसरे अब नीतीश जी भी कहते हैं कि हमने सड़कें दी, पुल दिया। तो ये बात तो समझ में आती ही नहीं है कि दोनों देते हैं या दोनों का क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है। सड़कों की हालत जो है
मैं कल दनियावा से बख्तियारपुर तक की सड़कों का मुआयना किया, जहां सड़कें कम गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा विकास हुआ है ऐसा? आप दनियावा की बात तो कर रहे हैं, दूर चले गए आप। मैं अपने क्षेत्र कुम्हरार की बात करता हूँ। मैं अभी प्रचार के दरमियान क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट नगर से कुम्हरार आने के दरमियान सड़कें 1 फीट ऊंची नीची थी, यानी कई जगह हमारी गाड़ियां फंस रही थी और हम लोग उलटते उलटते बच रहे थे। तो ये तो है इस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा। और हमारे विधायक जी हैं, दावे के साथ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे दावे के साथ कहते हैं कि पटना की सड़कें नहीं बल्कि पूरे बिहार की सड़कों को कहते हैं कि चकाचक है, और नेशनल हाईवे को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने कैसा विकास किया है, मापा जाता है। बल्कि जो जनता के लिए मूलभूत आवश्यकता है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, उसके संदर्भ में तो अभी भी हमारा बिहार पीछे है। यहाँ कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कि एडमिशन होता है? अगर ऐसा होता तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते। अब उनको IIT में एडमिशन लेना है, NIT में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। रोजगार के बारे में कहने की जब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान बिहार वासी कैसे दूसरे प्रदेशों से आते रहे और कैसे कई लोग रास्ते में ही रह गए, घर पहुंच नहीं पाए, मृत्यु के गाल में समा गए। अभी कोरोना का केस अभी भी लगातार मिल रहा है, आए दिन खबरों में देखने को मिल रहा है। कभी डॉक्टर मर रहे हैं, कभी कोई मर रहा है। उस दौरान चुनाव करवाना क्या भारत सरकार की गलती नहीं है? निसंदेह गलती है, और इस संदर्भ में हमने बहुत पहले ही माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को भी हमने पत्र लिखा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन ये सभी याचिकाएं रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई, यह कहते हुए कि बाढ़ और कोरोना के कारण बिहार में चुनाव नहीं टाला जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो तंत्र कैसा बचेगा? और शायद ये बात अब माननीय न्यायालयों को भी नहीं समझ में बात आती है। मैं बोलना नहीं चाहता उनके खिलाफ, लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि पूरे भारत की जनता को एक उम्मीद रहती थी कि और कहीं से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कम से कम हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो जरूर मिलेगा। लेकिन इस बार जनता काफ़ी दुखी है और उन्हें लगता है कि अब वो लावारिस हो चुके हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है और उनके पक्ष में बोलने वाला भी कोई नहीं है। मतलब भारत की पूरी सिस्टम कोलैप्स कर चुकी है। जी, निसंदेह कोलैप्स कर रही है। अगर कोलैप्स नहीं करती, अगर अभी भी ये माना जाता कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो जनता की परवाह की जाती, जनता के जान की परवाह की जाती। लेकिन अब जनता की परवाह नहीं है। जनता मरे तो मरे, हम चुनाव करवाएंगे, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, बस इसके लिए ये लोग काम करते हैं। और यही कारण है कि आज नेताओं का चरित्र जनता के सामने बहुत खराब माना जाता है। चलिए, आप लोग बदलाव के लिए आए, ऐसी हमारी शुभकामना है। निसंदेह मैं और हमारी पूरी पार्टी, जितने भी सारे उम्मीदवार हैं, परिवर्तन के लिए संघर्षशील हैं, परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। और मैं आज पुनः आपके सामने इस बात का अपनी सम्मानित जनता से, अपने बिहार वासियों से
यह वादा करता हूं कि यदि हमें अवसर मिला तो हम काम करके दिखाएंगे, और काम ऐसा होगा जो आपको दिखेगा और आपको अपने विधायक पे नाज होगा, आप अपने प्रतिनिधि पर गर्व होगा कि हाँ, कोई ऐसा प्रतिनिधि मिला जिसने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, और सम्मानित जनता को भी हमारा नमस्कार, प्रणाम।